नमस्कार दोस्तों, विनायक शॉर्ट हैंड क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास होगी 80 वर्ड पर मिनट की। क्लास स्टार्ट होगी 5 सेकंड में। रेडी, स्टार्ट। महोदय, मैं राष्ट्रीयकरण के उस पक्ष पर इसके सिवा और कुछ नहीं कहना चाहूंगी, क्योंकि विशेषज्ञों के रूप में आपने स्वयं ही पिछले वर्षों में देखा होगा कि हमारी मुद्रा व्यवस्था में कौन सी बातें हैं जो कमजोरी और उदासीनता को जन्म देने वाली हैं, और वे क्या परिस्थितियां हैं जिनके कारण हमारी वित्तीय संस्थाएं अभी तक देश के बड़े भागों को समुचित रूप में सेवा नहीं कर पा रही हैं। अखबारों के अलावा अन्यत्र भी यह शिकायत मिलती रही है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद अब उनकी कार्यप्रणाली पर राजनीतिक प्रभाव पड़ सकता है। कुछ समय से यह देखने में आ रहा है कि हमारे बहुत से पुराने विचारों की जगह नए विचार ले रहे हैं, और ऐसा परिवर्तन तभी आ सकता है जब सार्वजनिक स्वामित्व और नियंत्रण स्थापित हो। राजनीति को जीवन के अन्य अंगों से अलग कर सकना बहुत कठिन होता है, लेकिन यह बात न केवल यहाँ अच्छी बल्कि इंग्लैंड जैसे देशों में स्वीकृत की जाती रही है। एक अंग्रेजी पत्र के कथन का मैंने संसद में भी उदाहरण दिया है कि जो कोई भी चाहता है कि परिस्थिति बनी रहे, वह गैर राजनीतिक व्यक्ति माना जाता है। हालांकि ऐसी मान्यता भी राजनीति का ही अंग है, जबकि जो व्यक्ति परिवर्तन चाहता है उसे राजनीतिक व्यक्ति माना जाता है। ये दोनों ही रवैये राजनीतिक होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक अधिक राजनीतिक होगा और दूसरा कम। बैंकों का अर्थव्यवस्था के विकास से निकट का संबंध होता है, और इसलिए वे राजनीतिक परिस्थितियों से सर्वथा अछूते नहीं रह सकते। हमारे देश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति की मांग है कि बैंकिंग सुविधाओं का अधिकाधिक विस्तार पिछड़े क्षेत्रों में कृषि, लघु उद्योगों आदि के लिए हो, और शायद बैंकिंग के कारोबार को बृहत्तर सामाजिक उद्देश्यों से जुड़ा होना चाहिए। लेकिन अगर राजनीतिक प्रभाव का यही आशय है, तो यह राजनीतिक प्रभाव निश्चय ही उपस्थित है। अगर आलोचकों का उससे यह अभिप्राय है कि अपने प्रतिदिन के कामों में बैंकों का काम देखने वालों पर ऐसी बाहरी बातों का प्रभाव पड़ सकता है जिनका सार्वजनिक हित से या आर्थिक विकास से कोई रिश्ता ना हो, तो मुझे आपको यह आश्वासन देते हुए कोई हिचक नहीं है कि जब तक इन कामों का भार मुझ पर है, तब तक आपके काम में ऐसी बातों को आड़े आने नहीं दिया जाएगा। Yeah.